हड्डियों की रसूली मुआशरे के लिए एक संगीन बीमारी का बोझ है, क्योंकि मुनासिब इलाज न होने की वजह से बहुत से लोगों को अपने आज़ा से हाथ धोना पड़ता है या जान से हाथ धोना पड़ता है। हर उम्र के मरीज इस मर्ज का शिकार होते हैं। इलाज का हिस्सा बहुत महंगा है और हमारे मुल्क के ज्यादातर मरीज प्राइवेट अस्पताल में इस तरह के इलाज के मुतहम्मिल नहीं हो सकते हैं। वक्त के साथ साथ ऐसे सरकारी इदारों की तादाद बढ़ रही है जो कैंसर की देखभाल के लिए वक्फ है। अब भी लोगों की एक बड़ी तादाद उन जदीद तरीन इदारों तक रसाई नहीं रखती। आर्थोपेडिक सर्जरी का शुबा KGMU लखनऊ कैंसर की देखभाल से मुतल्लिक दीगर महकमों के साथ मिलकर उन गरीब मरीजों के लिए इलाज के लिए पुरअज़म है। हम मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों जैसे आयुष्मान, आसादिया, BPL, विपिन वगैरह के तहत कैटरेज, सिमिटिंग और मेगा प्रोसेस्ड इंजेक्शन, क्रियोथेरेपी वगैरह जैसे इलाज दे रहे। उन स्कीम्स में कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी और सर्जरी समेत तमाम इलाज शामिल हैं। हमें अपने एजाजी वाइस चांसलर प्रोफेसर सोनिया नित्यानंद से मुसलसल ताउन हासिल है। उनके विजन और रहनुमाई के साथ हम जल्द ही बोन बैंक शुरू करने जा रहे हैं, जो यूपी के किसी भी सरकारी इदारे में पहला बैंक होगा। हड्डियों के ट्यूमर के इंतजाम के बारे में बेदारी फैलाने के सिलसिले में पहला आर्थोपेडिक एंकोलॉजी मास्टर क्लास 17 नवंबर 2024 को होटल क्लॉक ओथ लखनऊ में मुनाकिद किया गया। इस इंतहाई मुतवक्किल तकरीब का एहतमाम आर्थोपेडिक्स के शोबा किंग जॉर्ज ने लखनऊ मेडिकल यूनिवर्सिटी आर्थोपेडिक सोसाइटी के इश्तिराक से किया है। एक रोजा मास्टर क्लास में मुल्क भर के मुमताज माहिरीन शामिल है, जिन्होंने जदीद टेक्निक्स, इलाज के प्रोटोकॉल्स और पट्टों के ट्यूमर के इंतजामात, उभरते हुए रुझानात के बारे में अपनी बसीरत का इश्तिराक किया है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, क्योंकि ऑन्कोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स का एक बहुत ही निश एरिया है। बहुत लोगों को इसकी जानकारी नहीं होती है। और जहाँ तक बोन कैंसर और बोन ट्यूमर्स का सवाल है, पहला जो स्टेप है राइट फ्रॉम डायग्नोसिस टू बायोप्सी टू ट्रीटमेंट, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, न सिर्फ पैर को बचाने के लिए या हाथ को बचाने के लिए, बल्कि जान को बचाने के लिए। सो आई थिंक KGMU के ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट की बहुत अच्छी पहल है। आज हम लोग इकट्ठे हुए हैं अपने जो एक्सपीरियंस है और जो नॉलेज है वो शेयर करने के लिए एक दूसरे से। और आई थिंक बहुत अच्छा रहेगा अगर ये एक सिलसिला बन जाए, हर साल एक ऐसी मीटिंग हो ताकि सभी ऑर्थोपेडिक सर्जन्स को इससे लाभ हो। सर बेटर प्रिवेंशन क्योर के लिए सर क्या सर करना चाहिए? जैसे सपोज अगर कुछ क्राइसिस की जब होती है तो सर इंसान तुरंत क्या करे उसके लिए? सो बोन कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसका कोई प्रिवेंटिव स्ट्रैटेजी अभी तक नहीं बनी है। तो सबसे अच्छा प्रिवेंशन अर्ली डिटेक्शन है। ये बहुत ज़रूरी है कि न सिर्फ पेशेंट्स बल्कि ऑर्थोपेडिक सर्जन्स और जनरल फिजिशियंस सबको पता हो कि किसी भी बोन में कोई किसी सूजन का आना एक कैंसर होने का अलार्म हो सकता है। किसी भी पेशेंट को हाथ या पैर में कोई सूजन है या दर्द है या बिना कारण फ्रैक्चर हो गया है और ये लक्षण 3 हफ्ते से भी ज़्यादा चलते जा रहे हैं, इलाज के बावजूद ठीक नहीं होता है, तो हमें सोचना चाहिए कि क्या हम और जांचें कराएं, क्या इसमें बोन कैंसर तो नहीं हो सकता है। तो ये एक मैसेज है जो मैं चाहूँगा आप लोग तक पहुँचे। सर न्यू डॉक्टर्स जो ट्रेनिंग है KG में ऑर्थोपेडिक्स, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? हमारा मैसेज ये होगा कि सब लोग अवेयर रहें बोन कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए। जहाँ भी जनरल ऑर्थोपेडिक प्रैक्टिस में जाते हैं तो बोन कैंसर के पेशेंट जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के पास ही, जो फैमिली के ऑर्थो हैं उनके पास ही पहुँचते हैं। तो सभी के लिए ये जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है कि बोन कैंसर को कैसे जल्दी पकड़ा जाए, कहाँ पे उसकी बायोप्सी होनी चाहिए, किस तरह होनी चाहिए, किसको करनी चाहिए, किसको नहीं करनी चाहिए, ये सारी चीज़ें। और यंग ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के लिए दूसरा मेरा मैसेज है वो ये है कि ऑन्कोलॉजी ऑर्थोपेडिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जिसमें कि बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। बहुत ज़रूरी है कि और नए से नए ऑर्थोपेडिक सर्जन्स इस ब्रांच को ज्वाइन करें ताकि सभी का इससे लाभ हो।